क्या हुआ भाभी, आप मुझे यहाँ क्यों ले आई? चल तू बैठ। अरे आराम से बैठ, तेरा घर है, ऊपर उतर। एक मिनट। हाँ अभी बोलिए। वो क्या है ना, यहाँ इसलिए लेके आए क्योंकि बाहर सबके सामने तुझसे बात नहीं कर सकती ना, और मुझे ना तुझसे बहुत सारी बातें करनी थी। बोलिए। पहली बात तो ये है कि मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। नाराज? मगर मैंने ऐसा क्या किया? क्या किया है? अरे क्या जरूरत थी तुझे उस नवीन को नौकरी वापस दिलवाने की? तुझे पता नहीं उसे तेरे भैया के साथ क्या किया? भाभी, अब मैं एक बहन के साथ साथ एक बहू भी हूं ना। जैसे आप इस घर की बहू है, वैसे ही मैं तो बस आपसी नफरत और जलन को मिटाना चाहती हूँ। वैसे भी भाभी, अगर कोई अपने किए पर पछता रहा हो तो उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहिए ना। मुझे पूरा यकीन है कि भैया के साथ अब सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। चल तू इतना कह रही है तो ठीक है। अच्छा एक और बात बता। हाँ बोलो ना। ये तो बता, तेरी सुहागरात कैसे बीती? क्या क्या बातें हुई दोनों प्रेमियों के बीच? सारी रात आंखों ही आंखों में बिता दी क्या? गाड़ी आगे में बैठी? बोला भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है? बोला भाभी को नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? आप सुनना चाहती है ना? हाँ तो बस सुनिए। हमने ढेर सारी बातें की, हम दोनों बहुत थके हुए थे, फिर सो गए। अच्छा, ढेर सारी बातें की और सो गए? तूने बोल लिया और मैंने मान लिया? क्या मेरी शक्ल में बेवकूफ लिखा? बोलना ठीक से, क्या क्या हुआ? भाभी। क्या भाभी? हाँ जीजी बताओ ना क्या हुआ? साधना, तू भी ना। क्या तू भी ना? देख ना, मुझे कहती है हम दोनों बहुत थक गए थे इसलिए हम लोग सो गए। अरे क्या मैं दूध पीती बच्ची हूँ जो मान लूंगी? बोल ना। देख अगर साथ में एक पल के लिए ये बात कहे भी ना तो मैं मान भी लूं। क्या अलग जी तो भाभी, सॉरी साधना, वो क्या है ना, मेरा मकसद तेरा दिल दुखाना नहीं था, बातों बातों में जुबान फिसल गई। भाभी कोई बात नहीं, आप थी ना। माँ बाबू जी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि हम तीनों कहाँ गायब हो गए, है ना? हाँ, मैं तुझे वहां से वो जो करके ले आई थी, और क्या कहते हैं अंग्रेजी में? किडनैप। किडनैप। अरे मुझे काम याद आ गया, तो बातें करो, मैं आती हूँ। साधना, भाभी की बातों का बुरा मत मानना प्लीज। जीजी पता है साधना, इस कमरे को मैंने बहुत मिस किया और हमेशा करती रहूंगी। साधना, हमारी जिंदगी का नया दौर शुरू हो गया है। इस कमरे में बसी यादें किसी खजाने से कम नहीं है हमारे लिए, है ना? और उन यादों में बसा प्यार हमारे बीच में कभी कोई दरार नहीं आने देगा। रागनी बेटा, तू यहाँ पर है? मैं तो तुझे सारे घर में ढूंढ रही थी। माँ, हम दोनों बहनें अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। अच्छा माँ, एक मिनट। माँ, जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि आप साधना को अनदेखा कर रही हैं। जब भी वो आपके सामने आती है आप परेशान सी हो जाती हैं। हाँ, मैं आपकी बेटी हूँ माँ। आपके दिल में कब क्या चल रहा है मुझे पता है, और आप जैसा सोच रही है ना माँ, वैसा ना तो कुछ हुआ है ना ही कभी होगा।
देखिए इसे, ये मेरी बहन भी है और जेठानी भी। तो क्या इसके मन से या फिर मेरे मन से हम दोनों बहनों का प्यार कम हुआ? नहीं ना। किस्मत से जो भी नए रिश्ते बनते हैं तो हमें उन्हें निभाना पड़ता है, और हम दोनों बहनें इस रिश्ते को बहुत ही प्यार से निभाएंगे। मामी जी, क्या जीजी की खुशी में मेरी खुशी नहीं है? आपसे ये वादा करती हूँ मामी जी, हम दोनों बहनों के बीच में कभी कोई दरार नहीं आएगी, मेरा यकीन कीजिए। जीजी थैंक यू सो मच। पागल। वेरी गुड अवनी, मान गए तुम। खबर तो तुम बहुत बढ़िया लाई, लेकिन इस खबर का असर दूर तक हो तो मजा आए। दूर तक क्या मतलब है रवि? अरे जिस तरह हमें पता चला है उसी तरह उन्हें भी तो पता चलना चाहिए, जिन पर बड़ी माँ की इस बात से बिजली गिरेगी। तुम क्या कहना चाहते हो नवीन? साफ साफ बताओ ना। अरे शर्मा जी को भी तो पता चलना चाहिए कि बड़ी माँ की असली राय क्या है रागिनी के बारे में। विनीत को तो ऑफिस ज्वाइन करवा दिया उन्होंने, लेकिन उन्हें अपनी असली औकात का अंदाजा भी तो होना चाहिए, और ये नेक काम हमें ही करना पड़ेगा, लेकिन बहुत होशियारी से। बिल्कुल नवीन, ये काम हो जाएगा। बहुत अच्छा था, आपका जो लगा था ना बड़ा ही। तेल मालिश चमकी। आराम से। वाह 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 वाह, अरे क्या कर रही है? आराम से। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया हो गई। अब मुझे नहाना है। अरे ऐसे कैसे? आप तुम अच्छी तरीके से तेल मालिश करने वाले हैं। वैसे भी ऐसा मौका बार बार काम मिलता है। हाँ बाबूजी, वैसे भी मैं भी चली जाऊंगी ना। तू भी ना, और मैं भी ना। तुम ना दोनों बच्ची की बच्ची हो तुम दोनों। ठीक है, करो, शौक से करो। बस प्लीज। अब तो क्या है, दिमाग में भी ठंडक पहुंच गई। अब मैं नहा लूं। हाँ, इजाजत है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
बाबूजी, आई एम सो सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन एक्चुअली हमारा मन किया आपसे और माँ से मिलने का, तो इसलिए हम आ गए। यूं ही आ गए, यूं ही। देख रही है रागिनी तेरे पति देव का ड्रामा, ये यूं ही आ गए। इन्हें तो मैं अभी बताती हूँ। अरे नहीं भाभी, ऐसी बात थोड़ी ना है। मेरा भाई एकदम सच बोल रहा है। हम ना वो मामी जी के हाथ की खीर खाने आए हैं। बहुत अच्छी बनाती है ना मामी जी खीर, इसलिए। जी माँ, आप बहुत अच्छी खीर बनाती हैं, इसलिए हम लोग आ गए। मैं अभी बना कर लाती हूँ। आप लोग बैठे, बातें करें। मैं बस नहा के अभी आता हूँ। रणवीर जी, मैं खूब समझती हूँ आपके सारे बहाने। दरअसल असल बात तो ये है कि आप साधना रागिनी को ले जा रहे हैं, है कि नहीं? बोलिए। नहीं भाभी, ऐसी तो बात है ही नहीं। तो कैसी बात है? हम ना सच में मामी जी के हाथ की खीर खाने आए हैं। झूठ तो मैं बोलती नहीं बोलती रहती हो और झूठ भी बोलती हो, स्टूपिड किंग की। हाँ, झूठ मैं बोल रही हूँ। आप तो सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, है ना? ये वो मैं आपको बात में बताऊं। लो। वैसे भी भाभी सच्ची तो कह रही है। देखा? आले जी, आप इतनी जल्दी क्यों आए? जरूर ये रणवीर जी ने ही उकसाया ना आपको? सच बताइए। अरे साधना, दामाद हैं दोनों घर के, आ गए तो क्या परेशानी है? आपकी जब मर्जी आप आ सकते हैं। जब चाहे आ जाए, तो क्या हुआ? बेटा, आप लोग तो कुछ खा ही नहीं रहे, ये गुलाब जामुन लो बेटा। नहीं, हम तो ना खीर ही खाएंगे। जी, हम अभी लंच करके आए हैं। मैं देखती हूँ बेटा, खीर बनी कि नहीं। भैया, हमें नहीं आना चाहिए था। यूं ही करते हुए आ तो गए, खीर भी बनवा ली, लेकिन जिसके लायक वो तो सामने आ ही नहीं रही। वही तो, मेरी दोस्त भी ना कभी कभी एकदम स्टूपिड हो जाती है। रणवीर जी, आलेख जी, कम से कम जूस तो लीजिए। नहीं, हमने ना खीर खानी है बस। खीर आ गई। ये लीजिए मेरे देवर जी कम जीजा जी, खीर खाइए खीर। भाभी, भाभी, ये खीर मैं अकेले कैसे खाऊं? मेरी वो कहाँ है? देवर जी, आप यहाँ खीर खाने आए हैं ना, तो सिर्फ खीर से मतलब रखिए, समझे? जी, हम इतनी जल्दी थोड़ी ना जाने वाले हैं। बिल्कुल भी नहीं। रणवीर जी, कैसी बनी है खीर? अच्छी है ना? बहुत अच्छी। वैसे रणवीर जी, एक बात है जो मेरे मन में है। आप इनको इनकी नौकरी वापस तो दिलवा रहे हैं, मगर सच कहूं तो मन में हमेशा डर सा लगा रहता है। क्यों भाभी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो क्या है ना रणवीर जी,
झूठ तो मैं बोलती नहीं, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरे वीनू जी को किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़े। माधुरी बताओ। मुझे बोलने दो वीनू जी। अगर इस बार किसी ने आप पर विश्वास ना करके आपका अपमान किया ना, तो ये मुझसे सहन नहीं होगा। इससे अच्छा तो ये होगा कि ये घर में बैठे रहे, बस कुछ ना कमाए। झूठ तो मैं बोलती नहीं, इनकी दी हुई सूखी रोटी खा सकती हूँ मैं, लेकिन इनकी तकलीफ से बर्दाश्त नहीं होगी। हाँ भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और जो इज्जत मुझे और डैड को मिलती है ऑफिस में, वही इन्हें भी मिलेगी। आई प्रॉमिस। रणवीर, चलो चलो हाथ धोते हैं। हाँ? हाथ गंदे हो गए ना। जी चलिए। जी आप बैठिए ना, अपना ही तो घर है। चलो चलो चलिए। मालती, ये क्या नाटक था? अरे क्या नाटक था? एक तो तुम हो गोबर गणेश, तुमसे तो कुछ होता है नहीं। तुम्हारा एक काम पक्का कर रही थी मैं ना। रणवीर जी ऑफिस में तुम्हारा कैसे खास ख्याल रखते हैं। मालती, तुम भी ना। चुप करो। अंबिका जी, ये रणवीर और आलय कहाँ गायब हो गए? घर में कहीं नजर नहीं आ रहे। अपने ससुराल गए हैं दोनों खातिरदारी करवाने। सब्र नहीं है दोनों को, दोनों अपनी अपनी दोस्त को लेने गए। बड़े शरारती है दोनों। उम्र ही ऐसी है। आपको कोई काम था? काम? अरे रिसेप्शन के बारे में बहुत सारी बातें तय करनी है। रणवीर से पूछे तो सही, उसे रिसेप्शन में क्या क्या इंतजाम चाहिए। अंबिका जी, इस रिसेप्शन को लेकर मैं तो बड़ा ही बेताब हूँ। सब बेताब। कुछ भी कहिए अंबिका जी, बहस हुई, तकरार हुई, लेकिन आखिर में वसु भाभी ने शादी के लिए हाँ कर ही दी। मुझे लगता है वसु भाभी में कुछ बदलाव सा आ रहा है, जरूर आ रहा है। देखा नहीं वो कितने चाव से रिसेप्शन की तैयारियां कर रही हैं। भगवान करे वसु भाभी बस ऐसी ही रहे। जी जी बिल्कुल, रिसेप्शन के लिए हमने सोचा जरूर था, लेकिन क्या करें, हमारे बच्चे यूसी रणवीर मना करने लगा, और फिर बच्चों की जिद के आगे हम क्या कर सकते थे। कहने लगा मॉम इतनी अच्छी शादी हो गई है तो फिर रिसेप्शन की क्या जरूरत है, उसके बदले एक अच्छा सा फैमिली गेट टुगेदर कर लेते हैं। जी जी, अमेरिकन सोच है। सालों से वही रहा है ना। अच्छा ठीक है, ओके देन, ऑलराइट। कि भाभी, रणवीर ने कब मना कर दिया रिसेप्शन के लिए? सभी तो रिसेप्शन की तैयारियां कर रहे थे। मना कोई और नहीं, हम कर रहे थे। और फोन पर हमने जो कुछ भी कहा वो महज एक बहाना था, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोगों को रागिनी को लेकर हमें ताना कसने का एक मौका और मिल जाए। उनके कड़वे कमेंट से रागिनी और रणवीर बार बार दुखी होते रहे। लेकिन भाभी, आप बच्चों से क्या कहेगी? वो आप हम पर छोड़ दीजिए, हम संभाल लेंगे। ये फैसला हमने इसलिए लिया है ताकि उन दोनों की खुशी बरकरार रहे। और वैसे भी लोगों की बातें सुनकर तुम अपनी बात करो वसु। लोग क्या कहेंगे, बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा? कम ऑन वसु, डोंट डाइवर्ट। असली बात पर इन सवालों का पर्दा मत डालो, समझे? तो आप भी समझ लीजिए, इस टॉपिक पर हमें जो कुछ कहना था, जो कुछ डिस्कस करना था, वो हम कर चुके हैं। रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।